आदित्यवार, नक्त व्रत तथा संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान गोविंद, आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, आरोग्यदायक और अनंत फलप्रद हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पर ब्रह्मा विश्वात्मा जो परम सनातन धाम है, वह संसार में सूर्य, अग्नि तथा चंद्र, इन तीनों में विभक्त होकर स्थित है। कुरुनंदन, उस परमात्मा की आराधना कर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए रविवार के दिन नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवार को यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधिवत पूजा कर सायंकाल रक्त चंदन से एक 12 दल कमल की रचना करें और उसके 12 दलों में सूर्य, दिवाकर, विवस्वान, भग, वरुण, महेंद्र, आदित्य, शांत, सूर्य के अश्व, यम, मार्तंड तथा रवि की स्थापना करें और उनका पूजन कर तिल, रक्त चंदन, फल तथा अक्षत से युक्त अर्घ प्रदान करें। अनंतर विसर्जन कर दें। रात्रि में भगवान भास्कर का स्मरण करता हुआ तैल रहित भोजन करें। व्रत के पूर्व दिन शनिवार को तैल भंग न करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करके उद्यापन करें और यथाशक्ति गुड़ से पूर्ण एक ताम्र पत्र में स्वर्ण कमल स्थापित करें तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान सूर्य की द्विभुज प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक स्वर्णमयी स्वत्सा गौ भी स्थापित करें। इनका पूजन कर विद्वान ब्राह्मण को यह सब सामग्री निवेदित कर दें। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को वर्ष भर संपन्न कर विधि पूर्वक उद्यापन करते हैं, वे निरोग, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूं, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातःकाल दातुन करने के पश्चात तेल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्नि कोण स्थित दल पर सप्तराशिषे नमः, दक्षिण दल पर रिंग मंडलाय नमः, नेतृत्व कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर वरुणाय नमः, वाव्य कोण स्थित दल पर सप्त सप्तेय नमः, उदर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशा कोण वाले दल पर विष्णवे नमः। इन मंत्रों से सूर्यदेव को स्थापित कर उनकी बार बार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए और अर्घ प्रदान करना चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृतपूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्रार्थ इस प्रकार है, अनंत, आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन ये सारा कार्य 12 बार करें। दोनों का फल समान ही है। 1 वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करें और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्ण में कमल के साथ कलशों का दान कर दें। इस प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे के शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वे आटे के शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। जब तक इस मृत्युलोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदर पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्ति पूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। भद्रा का चरित्र एवं उसके व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, लोक में भद्रा वृष्टि नाम से प्रसिद्ध है, वह कैसी है, कौन है, वह किसकी पुत्री है, उसका पूजन किस विधि से किया जाता है, कृपया आप बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनिश्चर की सगी बहन है। वो काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही वो संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी।
यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके उस शंकल स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह करने का विचार किया। जब जिस भी देवता, असुर, किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब उस भयंकर कन्या से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। दुखी तो सूर्य नारायण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए मंडप बनवाया, पर उसने मंडप, तोरण आदि सबको उखाड़ कर फेंक दिया और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। सूर्य नारायण ने सोचा कि इस दुष्टा, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए। इसी समय प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भी सूर्य के पास आकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाया। ये सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, ब्रह्मन, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भी आप उचित समझे वही करें। सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, वौ, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा ना डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता, असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वो अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है, कंठ में धन का नाश, हृदय में प्राण का नाश, नाभि में कलह, कटी में अर्थभंश होता है और पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। भद्रा के 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुरक्षयकरी। इन 12 नामों का प्रातःकाल उठकर जो स्मरण करता है उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। युद्ध में तथा राजकुल में वो विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक नित्य विष्टि की पूजन करता है, निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्रा के व्रत की विधि बतलाता हूँ। राजन, जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि रात्रि के समय भद्रा हो तो 2 दिन तक एक भुक्त व्रत करना चाहिए। 1 प्रहर के बाद भद्रा हो तो 3 प्रहर तक उपवास करना चाहिए अथवा एक भुक्त रहना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष व्रत के लिए सुगंध आमलक लगाकर सर्वौषधि युक्त जल से स्नान करे अथवा नदी आदि पर जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। देवता एवं पितरों का तर्पण कर तथा पूजन कर कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाए और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करे। भद्रा के 12 नामों में से 108 पर हवन करने के बाद तिल और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिल मिश्रित कृष्णान का भोजन करना चाहिए। फिर पूजन के अंत में प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार 17 भद्रा व्रत कर अंत में उद्यापन करें। लोहे की पीठ पर भद्रा की मूर्ति को स्थापित कर काला वस्त्र पहनाकर गंध, पुष्प आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। लोहा, तैल, तिल, बछड़ा सहित काली गाय, काला कंबल और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ वो मूर्ति ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत और व्रत का उद्यापन करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकनी तथा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। उसका इष्ट से वियोग नहीं होता और अंत में उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। महर्षि अगस्त्य की कथा और उनके अर्घ दान की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप सभी पापों को दूर करने वाले अगस्त मुनि के चरित्र, अर्घ दान की विधि और अगस्त्योदन काल का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार देवश्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मंदराचल पर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने उर्वशी अप्सरा को भेजा। उसे देखकर दोनों क्षुब्ध हो उठे। अपने मन के विकार को जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुंभ में स्थापित कर दिया। राजा निमि के शाप से उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का अनंतर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त का प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त मुनि का विवाह लोपा मुद्रा से हुआ। अनंतर विप्रों से घिरे हुए अगस्त मुनि अपनी पत्नी के साथ रहकर मलय पर्वत के एक प्रदेश में बैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप करने लगे। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। उसी समय बड़े ही दुराचारी और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों का विध्वंस करने वाले 2 दैत्य, जिनका नाम इलवल और वातापी था, वहां उपस्थित हुए।
ये दोनों बड़े ही मायावी थे। इन दोनों का प्रतिदिन कार्य यह था कि एक भाई मेष बनकर विविध प्रकार के भोजनों का रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई श्राद्ध में भोजन करने हेतु ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाता और भोजन कराता। भोजन कर लेने के तुरंत बाद ही इलवल अपने भाई का नाम लेकर पुकारता। दैत्य की पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणों के पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने अनेक ब्राह्मणों तथा मुनियों को मार डाला। एक दिन की बात है, इलवल ने भृगु वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों के साथ अगस्त मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय अगस्त मुनि ने इलवल के द्वारा बनाया गया भोजन सारा का सारा खा डाला, पर मुनि निर्विकार होकर शुद्ध हो गए थे। इलवल ने पूर्व रीति से अपने भाई वातापी को पुकार कर कहा, भाई अब क्यों विलंब कर रहे हो, मुनि के शरीर चीरकर बाहर आ जाओ। इस पर अगस्त मुनि ने कहा, अरे दुष्ट दैत्य, तुम्हारा भाई वातापी तो उदर में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहां से आएगा। यह सुनकर इलवल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त मुनि ने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टि से जलाकर भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर शेष दैत्य भी मुनि के वैर को स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्र में जाकर छिप गए। वे रात्रि के समय समुद्र से बाहर निकलकर मुनियों का भक्षण करते, यज्ञ पात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्र में जाकर छिप जाते। दैत्यों के इस प्रकार के उत्पात को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता आपस में विचार कर महर्षि अगस्त जी के पास आकर बोले, ब्रह्मर्षि, आप समुद्र के जल को सोख लीजिए। यह सुनकर अगस्त जी ने अपने में आग्नेय धारणा का अवधान कर समुद्र के जल का पान कर लिया। समुद्र के सूख जाने पर देवताओं ने उन सभी दैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार महर्षि अगस्त ने इस संसार को निष्कंटक कर दिया। उसके बाद गंगा जी के जल से समुद्र पुनः भर गया। तब देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी तथा नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से चंद्रमा, लक्ष्मी, अमृत, कौस्त भमणी, ऐरावत हाथी आदि उत्तम उत्तम रत्न निकले। समुद्र से ही अति भयंकर कालकुट विष भी निकला, जिसके गंध मात्र से देवता और दैत्य सभी मूर्छित होने लगे। इस कालकुट विष का कुछ भाग भगवान शंकर ने पान कर लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस शेष विष का पान करे। अतः देवगणों, आप सब दक्षिण दिशा में लंका के समीप निवास करने वाले अगस्त मुनि के पास जाएं। वे हम लोगों के शरण दाता हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता अगस्त मुनि के पास गए। मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने सबको भयभीत पाकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि मैं उस विष को अपने तपोबल के प्रभाव से हिमालय पर्वत में प्रविष्ट कर दूंगा। तब महर्षि अगस्त जी के तपोबल के प्रभाव से वही विष हिमालय के शिखरों, निकुंजों तथा वृक्षों में बिखर गया और शेष बचे हुए विष को धतुर, अर्क आदि वृक्षों में उन्होंने बांट दिया। उसी हिमालय पर्वत के विष से युक्त वायु के प्रभाव से प्राणियों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को कष्ट सहना पड़ता है। उस विष युक्त वायु का प्रभाव वृक्ष की संक्रांति से लेकर सिंह संक्रांति तक बना रहता है। बाद में उसका वेग शांत हो जाता है। इस प्रकार कालकुट विष के विनाशकारी प्रभाव से अगस्त मुनि ने समस्त प्राणियों की रक्षा की। पूर्व काल में प्रजा की बहुत वृद्धि हुई है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मृत्यु को उत्पन्न किया और मृत्यु ने प्रजा का भयंकर विनाश किया। एक दिन वह मृत्यु अगस्त मुनि के समीप भी आई। अगस्त जी ने क्रोधभरीत दृष्टि से मृत्यु को तत्काल भस्म कर दिया। पुनः ब्रह्मा जी को दूसरा व्याधि रूप मृत्यु की उत्पत्ति करनी पड़ी। दंड कारण्य में श्वेत नामक एक राजा रहता था। स्वर्ग जाने पर भी वो प्रतिदिन क्षुधा के कारण अपने मांस को ही खाकर कष्ट भोग रहा था। एक दिन दुखी हुए राजा ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज, सभी वस्तुओं का दान तो मैंने किया है, परंतु अन्न और जल का दान मैं नहीं कर सका और ना मैंने श्राद्ध ही किया, इसलिए मुझे इस रूप में प्रतिदिन अपना ही मांस खाना पड़ रहा है। प्रभु, आप दया करके कोई उपाय कीजिए जिससे कि मुझे इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो। राजा द्वारा इस दीन वचन सुनकर अगस्त मुनि दर्याद्र हो उठे और उन्होंने रत्नों द्वारा श्राद्ध कराया। श्राद्ध के फल स्वरूप सहसा वो दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक में दिव्य भोग भोगने लगे। एक बार विंध्याचल पर्वत के हृदय में यह प्रश्न उठा कि सूर्य नारायण मेरु पर्वत की परिक्रमा तो कर लेते हैं, पर मेरी नहीं, क्यों न मैं उनका मार्ग रोक दूं। मन में निश्चय कर विंध्यगिरि प्रतिदिन बढ़ने लगा। विंध्याचल को बढ़ते देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने अगस्त मुनि के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, आप कृपा कर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले उस विंध्यगिरि को रोके और उसे स्थिर कर दे। देवताओं का विनय वचन सुनकर अगस्त जी ने विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचकर कहा, पर्वतोत्तम, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ तो उस पार चला जाऊं। मुनि की आज्ञा से विंध्याचल नीचा हो गया। अगस्त मुनि ने पर्वत को लांग कर कहा,
जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी स्थिति में रहना। इतना कहकर अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। आज भी आकाश में दक्षिण दिशा में देदीप्यमान हो रहे हैं और लोक मुद्रा के साथ महर्षि अगस्त्य की यह त्रिलोकी वंदना करता है। एक समय की बात है, अपनी पत्नी लोपामुद्रा की इच्छा पर अगस्त्य जी ने कुबेर को बुलाकर आनंद के सभी ऐश्वर्य महल, शैया, वस्त्राभूषण आदि उन्हें उपलब्ध करा दिए और लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य जी बहुत समय तक आनंदित होते रहे। राजन, इस प्रकार अगस्त्य मुनि के अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान अगस्त्य के लिए अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्घ्य दान की विधि इस प्रकार है। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश 5/22 शेष रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगस्त्य का पूर्व में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ्य देना चाहिए। प्रति को चाहिए कि प्रातः श्वेत तिलों से स्नान कर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर पंचरत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करें। उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्तधान सहित घी का पात्र रखें। उसके ऊपर जटाधारी, हाथ में कमंडलू धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, करकोटक, आरवेल, बीजपुर, बैगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दुर्वा के अंकुर, नील कमल तथा अंकुरित अन्न, ये सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे का अर्घ पात्र नम्र हो सिर से लगाकर प्रसन्न चित्त से जानुओं को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिणाभिमुख हो इन मंत्रों से भक्ति पूर्वक भगवान अगस्त्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। देवर्षे, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है। आप अग्नि और मरुत से उद्भूत हैं। मित्रावरुण के पुत्र कुंभ योने, आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्यागिरि को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपामुद्रा के पति भगवान अगस्त्य, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ प्रदान कर वो प्रतिमा विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में दे दे। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करें। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ दें तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीतकर राजा बनता है। वैश्य धन, धान्य तथा पशु एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र धन, सम्मान, आरोग्य प्राप्त करता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि, विद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी अगस्त्य मुनि को अर्घ देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त्य का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ दिया जाता है, वहां कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता। अगस्त्य ऋषि के आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। नवोदित चंद्र, गुरु एवं शुक्र को अर्घ देने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं नवोदित चंद्रमा को अर्घ देने की विधि बता रहा हूँ। प्रति मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रदोष काल के समय भूमि पर गोबर का एक मंडल बनाकर उसमें रोहिणी सहित चंद्रमा की प्रतिमा को स्थापित करके श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य, दही, श्वेत वस्त्र तथा दुर्वांकुर आदि से उनका पूजन करे और मंत्र से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। जो व्यक्ति इस विधि से चंद्रमा को प्रति मास अर्घ देता है, उससे पुत्र, पौत्र, धन, पशु, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा 100 वर्ष तक सुख भोग कर अंत में वो चंद्रलोक को और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजन, शुक्र के दोष की निवृत्ति के लिए यात्रा के आरंभ में, गमन काल में और शुक्रोदय के समय शुक्र देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्र की पूजन विधि को मैं बतला रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। सुवर्ण, चांदी अथवा कांस्य के पात्र में मोती युक्त चांदी की शुक्र की मूर्ति को पुष्प तथा श्वेत वस्त्र से अलंकृत कर श्वेत चावलों पर स्थापित करें। षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से शुक्र देव की पूजा करके मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। तदनंतर प्रणाम पूर्वक मूर्ति को विसर्जित कर स्वत्सा गौ के साथ वो प्रतिमा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से शुक्र देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार स्वर्ण आदि के पात्र में स्वर्ण की बृहस्पति की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा को सर्षपयुक्त जल तथा पंचगव्य से स्नान कराकर पित्त पुष्प तथा पित्त वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर विविध उपचारों से उनका पूजन कर अर्घ प्रदान कर घी से हवन करें।
स्वत्सा गौ के साथ वह बृहस्पति की मूर्ति दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर दे। यात्रा काल, बृहस्पति की संक्रांति और उनके उदय के समय जो इनका पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र तथा बृहस्पति का इस विधि से पूजन करने से पूजक के घर में उनका दोष नहीं होता। प्रकीर्ण व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं अत्यंत गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूं, जो प्रातः स्नान कर अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है, उसे कृत अकृत किसी कार्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। यह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पीत वस्त्रादि से अलंकृत कर पुण्य दान में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, जीरक, मरीच, हिंग और सोंठ से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस शिला व्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है। नक्त व्रत कर गाय, वस्त्र और स्वर्ण के सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल गृहस्थ ब्राह्मण को दान में दे और उन्हें प्रणाम कर शिव केशव प्रियताम ये वाक्य कहें। ये शिव केशव व्रत महापातकों को भी नष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपस्करों सहित तिल धेनु ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। ये व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर करता है और व्रती को शिव लोक की प्राप्ति कराता है। पश्चिमी तिथि के दिन सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान कर गृहस्थाश्रम के 7 उपस्करों घर, उखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा तथा चूल्हा का दान गृहस्थ ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे ग्रह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शर्करा पात्र सहित श्रद्धा से गृहस्थ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए। अंत में पारना में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दें और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्ति पूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों को त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा कर दही, दूध तथा 2 वस्त्र, रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रियताम कहकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से 1 वर्ष तक नक्त व्रत करने के बाद पारना में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर पद्मुन प्रियताम ये वाक्य कहना चाहिए। ये काम व्रत है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैगन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घटक के साथ स्वर्ण का बैगन ब्राह्मण को दान दे। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शर्करा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 घड़े 5 ब्राह्मण को दान में दे। इस व्रत को पंचव्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में उद्भुत पुष्पों को त्याग कर फाल्गुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान देकर शिव केशवो प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसे सौगंध्य व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शीर प्रदेश से सुगंधित उत्पन्न होती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्निक ब्राह्मण की पूजा कर गृह के साथ गृहस्थ के उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वाक्य को कहता है, उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रखकर पारना कर तथा घृत कुंभ तथा 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सारस्वत व्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत
कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री चैत्र मास से आरंभ कर नियम से प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृतपूर्ण नवीन कलश का दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। ये सभी रोगों का नाशक, कांति एवं सौभाग्य प्रदायक तथा सपत्नी के दर्प को नाश करने वाला है। गौरी सहित रुद्र, लक्ष्मी सहित विष्णु और राज्ञी सहित भगवान सूर्य की मूर्ति को विधि पूर्वक स्थापित कर उनका पूजन करें। घंटा युक्त गौ, दोहिनी और दक्षिणा के साथ उस मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को देव व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शरीर दिव्य हो जाता है। श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प आदि से शिवलिंग और विष्णु की मूर्ति का प्रतिदिन 1 वर्ष तक उपलेपन करने के बाद जल से भरे हुए घट के साथ सुंदर गाय ब्राह्मण को दान दे। ये शुक्ल व्रत है। ये व्रत बहुत कल्याणकारी है। इस व्रत को करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्वत्थ, सूर्य नारायण और गंगा जी का नित्य प्रणाम पूर्वक पूजन कर 9 वर्ष तक एक भुक्त व्रत करें। अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर 3 गाय और स्वर्ण का वृक्ष ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को कीर्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और कीर्ति को देने वाला है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए। उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गौरी तथा गणपति को घी से स्नान कराकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन पूजन करने के बाद साम वेद का गान करके अंत में 8 अंगुल के स्वर्ण कमल सहित उत्तम गाय ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को साम व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। नवमी को एक भुक्त व्रत कर अंत में कन्याओं को भोजन कराएं तथा उन्हें कंचुकी 2 वस्त्र प्रदान करें एवं स्वर्ण का सिंहासन भी ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वीर व्रत कहते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अनेक जन्मों तक सुंदर रूप, अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती रहती है। व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अमावस्या से जो 1 वर्ष पर्यंत श्राद्ध करता है और श्रद्धापूर्वक 5 पैस्वनी, स्वच्छा गौ, पीले वस्त्र तथा जल पूर्ण कलश दान करता है, वो व्यक्ति अपने पूर्वजों को उद्धार कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये पितृव्रत कहलाता है। जो स्त्री 1 वर्ष तक तांबुल का त्याग करके अंत में स्वर्ण के 3 तांबुल बनाकर उसमें चूने की जगह मोती रखकर तथा सुपारी के चूर्ण के साथ गणेश को निवेदित कर ब्राह्मण को दान करती है, उसे कभी भी दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही मुख में उत्तम सुगंध और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये पत्र व्रत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ इन 4 मासों में अथवा 1 मास अथवा 1 पक्ष पर्यंत जल का अयाचित व्रत करना चाहिए। अंत में जल पूर्ण कलश, अन्न, वस्त्र, घी, सप्तधान्य, तिल पात्र और सुवर्ण ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वारी व्रत कहते हैं। वारी व्रत को करने वाला व्यक्ति 1 कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत से भगवान शिव और भगवान विष्णु को स्नान कराकर अंत में गाय, शंख और स्वर्ण ब्राह्मण को दान करता है, वह बहुत काल तक शिवलोक में निवास करता है और राजा का पद प्राप्त करता है। ये वृति व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वथा मांसाहार का परित्याग कर अंत में सुवर्ण का हरिण और स्वच्छा गौ ब्राह्मण को दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे अहिंसा व्रत कहते हैं। यह संपूर्ण शांतियों को देने वाला है। जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर अंत में ब्राह्मण दंपत्ति की वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि से पूजकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराता है, वो आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है और कल्प पर्यंत सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को सूर्य व्रत कहते हैं। जो आषाढ़ आदि 4 मासों में प्रातःकाल स्नान कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन घृत कुंभ और गौ गृहस्थ ब्राह्मण को दान देकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह वैष्णव व्रत कहलाता है। जो 1 अयन से दूसरे अयन तक मधु और घी का त्याग करके अंत में घी और गौ ब्राह्मण को दान कर घी और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे शील और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शील व्रत कहते हैं। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा अभक्ष पदार्थ एवं तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, स्वर्ण के बने चक्र, त्रिशूल और 2 वस्त्र दान करता है, वह महान तेजस्वी होता है। यह कांति प्रदान करने वाला व्रत दीप व्रत कहलाता है। जो स्त्री एक भुक्त रहकर 1 सप्ताह तक गंध, पुष्प, रक्त
चंदन आदि से भगवती गौरी की पूजा करती है। साथ ही प्रत्येक दिन क्रम क्रम से कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा तथा काली, इन 7 नामों से एक एक सुवासिनी स्त्री का पुष्प, चंदन, कुमकुम, तांबूल तथा नारिकेल एवं अलंकारों से पूजन कर कुमुदा प्रियताम इस प्रकार से कहकर विसर्जन करती है तथा 8वें दिन उन्हें पूजित सुवासिनी स्त्रियों को निमंत्रित कर उन्हें षड्रस भोजन आदि से तृप्त कर वस्त्र, माला तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है। साथ ही एक ब्राह्मण की पूजा भी करती है। उससे सुंदर देह और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे सप्त सुंदरक व्रत कहा जाता है। चैत्र मास में सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए और अंत में सुगंध द्रव्य से पूर्ण एक सीपी, 2 सफेद वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत को वरुण व्रत कहते हैं। इसको करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और वरुण लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में नमक का त्याग कर अंत में स्वच्छ सा गौ ब्राह्मण को दें। ये कांति व्रत है। इस व्रत को करने से कीर्ति और कांति की वृद्धि होती है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो 3 पल से अधिक परिमाण का सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूं, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे एवं 3 दिन तक तिल व्रती रहे, फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन में तिल सहित ब्राह्मण को दान करे तो ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मा व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक दुख का आहार कर स्वर्ण सहित स्वच्छता गौ तथा 1 पल से अधिक स्वर्ण से कल्प वृक्ष बनाकर चावलों के ढेर पर स्थापित कर उत्तम वस्त्र और पुष्प मालाओं से ढककर ब्राह्मण को दान करता है, उससे कल्प भर स्वर्ग में निवास स्थान मिलता है। इसे कल्प व्रत कहते हैं। जो आयाचित व्रत कर सभी अलंकारों से अलंकृत एक श्रेष्ठ बछिया का व्यतिपात तथा ग्रहण अयन संक्रांति में ब्राह्मण को दान करता है, उसे परलोक गमन में कोई कष्ट नहीं होता तथा उसका मार्ग सुखदायी होता है। इसे द्वार व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है तथा अंत में ब्राह्मण को पैस्वनी गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गाय ब्राह्मण को दान करता है, वो आरोग्य, द्वितीय, कांति तथा ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। ये वैश्वानर व्रत सभी पापों का नाशक है। जो एकादशी को नक्त व्रत करके चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में स्वर्ण का शंख और चक्र ब्राह्मण को दान करता है, वो कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास कर पृथ्वी पर राजा का पद प्राप्त करता है। यह विष्णु व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक पंचमी को दुग्धाहार कर अंत में 2 गाय ब्राह्मण को दान करता है, वो 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। ये देवी व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक सप्तमी के दिन नक्त व्रत कर अंत में पैस्वनी गाय ब्राह्मण को दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसे भानु व्रत कहते हैं। जो चतुर्थी को 1 वर्ष तक रात्रि में भोजन करता है और अंत में 8 गौएं अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसे विनायक व्रत कहते हैं। जो चतुर्मास में फलों का त्याग कर कार्तिक में स्वर्ण का फल, 2 गौ, 2 श्वेत वस्त्र और घी से पूर्ण घट दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फल व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक सप्तमी को उपवास कर अंत में स्वर्ण का कमल बनाकर और कांस की दोहिनी सहित स्वस्था गौ पौराणिक ब्राह्मण को दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अंत में यथाशक्ति वस्त्र सहित जल पूर्ण 12 घट ब्राह्मणों को दान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गोविंद व्रत भगवान गोविंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस व्रत को वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रायश्चित के अंत में गोदान कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये प्राजापत्य व्रत है। इससे पाप शुद्धि होती है। जो 1 वर्ष तक चतुर्दशी को नक्त व्रत करके अंत में 2 गायों का दान करता है, वो क्षय पद को प्राप्त करता है। ये त्र्यंबक व्रत है। 7 रात्रि उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करे। इसे ब्रह्मा व्रत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर रात्रि के समय पंचगव्य पान करे, अर्थात कपिला गौ का मूत्र, कृष्णा गौ का गोबर, श्वेत गौ का दूध, लाल गौ का दही तथा
कबरी गौ का घी लेकर मंत्रों से कुशोदक मिलाकर प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इसे ब्रह्मकूच व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से बाल्य, यौवन और बुढ़ापे में किए गए सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को बिना पकाए अन्न, फल इत्यादि का भोजन करता है और अंत में सुंदर गौ ब्राह्मण को दान में देता है, वो शिवलोक में निवास करता है। इसे ऋषि व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक तांबुल आदि मुखवास के पदार्थों का त्याग कर अंत में ब्राह्मण को गाय का दान करें, ये सुमुख व्रत है। इससे कुबेर लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि भर जल में निवास कर प्रातःकाल जो गोदान करता है उसे वरुण लोक की प्राप्ति होती है, ये वरुण व्रत कहलाता है। जो चंद्रायण व्रत करने के बाद स्वर्ण का चंद्रमा बनाकर ब्राह्मण को दान करता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, ये चंद्र व्रत है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचाग्नि सेवन करके स्वर्ण सहित गौ का ब्राह्मण को दान करे, ये रुद्र व्रत है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवालय में उपलेपन करने के बाद गोदान करता है वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, ये भवानी व्रत है। जो माघ मास की सप्तमी तिथि को रात्रि में आर्द्र वस्त्रों को धारण किए रहता है और उपवास कर ब्राह्मण को गौ का दान करता है, वो कल्प भर तक स्वर्ग में निवास करता है, ये तापन व्रत कहलाता है। जो 3 रात्रि उपवास कर फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रह दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, ये धाम व्रत है। पूर्णमासी को उपवास कर तीनों संध्याओं में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को इंदु व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को नमक से भरे हुए कांसे के पात्र के साथ वस्त्र और दक्षिणा 1 वर्ष तक ब्राह्मण को देता है और अंत में शिव मंदिर में गोदान करता है, वो कल्प भर तक शिवलोक में निवास करने के बाद राजाओं का राजा होता है। इसे सोम व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करने के बाद कपिला गौ ब्राह्मण को दान करे, ये आग्नेय व्रत है। इसके करने से अग्निलोक की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमी को एक भुक्त रहता है तथा वस्त्र, जूता, कंबल, चर्म आदि शीत निवारण करने वाली वस्तुओं का दान करता है तथा चैत्र में इन्हीं तिथियों में छाता, पंखा आदि उष्ण निवारक पदार्थों का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ये शौक्य व्रत है। 1 वर्ष तक दशमी तिथि को एक भुक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की स्त्री रूप 10 दिशाओं की मूर्ति तिलों की राशि पर स्थापित कर गाय सहित ब्राह्मण को दान करने से महापातक दूर हो जाते हैं, ये विश्व व्रत है। इसे करने से ब्रह्मांड का आधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नक्त व्रत करके सूर्य नारायण का पूजन कर सप्त धान्य और लवण ब्राह्मण को दान देता है, वो अपने 7 कुलों का उद्धार करता है, ये धान्य व्रत है। 1 मास उपवास कर जो ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसे भीम व्रत कहते हैं। जो 30 पल से अधिक पर्वत और समुद्रों सहित स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर तिलों की राशि पर रखकर कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वो 7 कल्प तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है, ये मही व्रत कहलाता है। माघ अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गुड़ का भक्षण करें तथा सभी उपस्करों सहित गुड़ धेनु ब्राह्मण को दान दे, उसे उमा व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला गौरी लोक में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है, इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो कार्तिक से आरंभ कर प्रत्येक मास की तृतीया को रात्रि में गोमूत्र में पकाई गई लपसी का प्राशन करता है, वो गौरी लोक में 1 कल्प तक निवास करता है, अनंतर पृथ्वी पर राजा होता है। ये महान कल्याणकारी रुद्र व्रत है। जो पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है, वो अपने 21 कुलों सहित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दान को करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कन्यादान व्रत है। तिल पिष्ट का हाथी बनाकर 2 लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदि से उसको सजाकर तथा ताम्र पात्र में स्थापित करने के बाद वस्त्राभूषण आदि से पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करके गले तक जल में स्थित होकर वह हाथी उसको दान कर दे, ये कांतार व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जंगल आदि से संबंधित समस्त संकट और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर त्रातार मिंद्रम, वितार मिंद्रम आदि मंत्रों से इंद्र देवता का व्रत पूजन तथा हवन करते हैं, वो प्रलय पर्यंत इंद्रलोक में निवास करते हैं। इसे
पुरंदर व्रत या इंद्र व्रत कहते हैं। जो पंचमी को दूध का आहार करके स्वर्ण की नाग प्रतिमा ब्राह्मण को देता है, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास करें तथा 2 श्वेत वस्त्र और घंटा से भूषित बैल ब्राह्मण को दान दे। इसे वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है तथा पुनः राजा का पद प्राप्त करता है। उत्तरायण के दिन 1 सेर घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मण को दे। इस व्रत को राज्ञी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह पुत्र, भाई, स्त्री आदि सहित सूर्यलोक में निवास करता है। जो नवमी को नक्त व्रत कर भगवती विंध्यवासिनी की पूजा कर पिंजर के साथ स्वर्ण का शुक ब्राह्मण को प्रदान करता है, उसे उत्तम वाणी और अंत में अग्निलोक की प्राप्ति होती है। इसे आग्नेय व्रत कहते हैं। विष कुंभ आदि 27 योगों में नक्त व्रत करके क्रम से घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूं, चना, सेम, शाली चावल, नमक, दही, दूध, वस्त्र, सुवर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, जूता, कपूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, लोहा, ताम्र, कांस्य और चांदी ब्राह्मण को देना चाहिए। ये योग व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्ट से वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमा से आरंभ कर आश्विन की पूर्णिमा तक 12 पूर्णिमाओं में क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन इन 12 राशियों की स्वर्ण प्रतिमाओं को वस्त्र, माल्य आदि से अलंकृत एवं पूजित कर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसके संपूर्ण उपद्रवों का शमन हो जाता है एवं सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है और उसे सोमलोक की प्राप्ति होती है। ये राशि व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने इन विविध व्रतों को बतलाया है। इन व्रतों की विधि श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करेगा, उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। माघ स्नान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में स्थिरता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रहा हूं। जिसके हाथ, पांव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या, तप तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ, स्नान, दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी, कुतार्किक इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्नान आदि का फल नहीं मिलता। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। वायव्य, वारुण्य, ब्राह्म और दिव्य ये 4 प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रस से वायव्य, मंत्रों से ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का ये कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है, उसके ब्रह्महत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वो सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौष फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यप्रद है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े होने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करे। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, 1 बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर शयन करें।
असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तैल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अभ्यागमन, सुवर्ण की चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाय पिता, पितामह, प्रपितामह तथा माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्नान एवं तर्पण विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना भाव की ही शुद्धि होती है। अतः शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान करने का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय ये मूल मंत्र है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती गंगा का आह्वान करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसे वायु देवता ने गिनकर कहा है। माता जाह्नवी, वे सब के सब तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदनी और नलनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम्या, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है वहां त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार उसे अपने मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतका को आमंत्रित कर अपने अंगों में लगाएं। आमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें 1 पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं उन सबों को दूर कर दो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणियों में प्राण संचार करने वाली हो। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराओं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय योग पवित्र को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भात ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुरी, वोढु और पंचशिख ये सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मिरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखकर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्मान, उष्मप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप संज्ञक पितरों का तिल और चंदनयुक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो
दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य जल गिराए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाए। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घ दान का मंत्र इस प्रकार है। हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और भगवान विष्णु के सखा हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वरूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। दिव्य चंदन से भूषित और संसार के स्वामी भगवान, आपको नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण धारण करने वाले पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के ईश और सभी देवों के द्वारा वंदित है। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। सर्वदेव, आपको नमस्कार है। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार कर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श कर अपने घर जाएं और वहां भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। रुद्र स्नान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में महर्षि अगस्त के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा, जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हों, वंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वो रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करे। वो गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उनके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती एवं विनायक की और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करे। तदनंतर गंधादि उपचारों से उनकी पूजा करे। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में भूत बलि दे। मंडप के अग्निकोण में कुंड बनाकर नमक, संघर्ष, घी और मधु से मां, नस्तको, तन्य इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करे। आचार्य, ब्रह्मा एवं ऋत्विजों के साथ जाप का भी वर्ण करें। एकादश रुद्र पाठ भी कराएं। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रत कत्री स्त्री को मंडप में बैठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसमें स्नान कराएं। अर्घ पत्र के दोने में जल लेकर रुद्रे का दशनी का पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करें। अनंतर सप्तमृति का मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल एवं इंद्रादि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान करवाए। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वो सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा रखने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। इससे वो जीवित वत्सा हो जाती है। ग्रहण स्नान का महात्म और विधान। युधिष्ठिर ने कहा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेदविद भगवान, सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जो विधि है मैं उसे सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन होता है उसके लिए मंत्र और औषध से ही स्नान का जो विधान है उसे मैं बतला रहा हूं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध माल्य आदि से उनकी पूजा करें। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर लें। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की, उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करें। फिर उनमें सप्तमृतिका, हाथी सार, घुड़साल, वल्मीक बलमोट दियाड़, वल्मीक, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी लाकर डाल दें। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, मोती, गोरोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत, एक औषधि विशेष है जो कि कुमुद, कुई, खस, गुग्गुल, ये सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन इस प्रकार करें। सभी समुद्र, नदियां, नद और जलप्रद तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहां पधारे। इसके बाद प्रार्थना करें,
जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 जिह्वाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महर्षि जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भूत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर साक्षात प्रलयाग्नि के सदृश भयानक खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे नृशति देव मेरी ग्रहण जन पीड़ा को दूर करें। जो नाग पाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो 9 निधियों के स्वामी तथा खड़ग त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवाधि देव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र जन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर वृत्ति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव्ययुक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करें और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नान आदि से शुद्ध करते हुए ब्राह्मण को दान कर दें। जो मानव इस उपयुक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उससे ना तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और ना उसके बंधुओं का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मरागमणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। मरणासन, मृत्यु के पूर्व प्राणी के कर्तव्य तथा ध्यान के चतुर्विध भेद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गृहस्थ व्यक्ति को अपने अंत समय में क्या करना चाहिए? कृपा कर इस विधि को आप बताएं, मुझे यह सुनने की बहुत ही अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समीप आ गया है, तो उसे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि करके पवित्र हो, शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अनेक प्रकार के पुष्पादि उपचारों से नारायण की पूजा एवं स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करें और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान्य तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का परित्याग करें। मित्र, शत्रु, उदासीन अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार ना करें, अर्थात शांत हो जाएं। प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग कर इन श्लोकों का स्मरण करें। मैंने समस्त भोगों एवं मित्रों का परित्याग कर दिया है, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएं, पदार्थ, नित्य नैमित्तिक और काम में सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म भी मैंने छोड़ दिए हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा। मुझसे सभी निर्भर हैं, कोई भी पाप कर्म ना करें। आकाश, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरों के मध्य, धान्यादि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है, वे मुझसे निर्भय होकर सुखी रहें। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप में भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान अच्युत को हृदय में धारण कर
निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहे, और जब मृत्यु अति समीप आ जाए तब दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करें तथा जगतपति भगवान विष्णु का इस प्रकार चिंतन करें। भगवान विष्णु, जिष्णु, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरी, वासुदेव, जनार्दन, वराह, यज्ञ पुरुष, पुंडीरकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नरसिंह, अपराजित, पद्मनाभ, अज, श्रीश, दामोदर, अधोक्षज, सर्वेश्वेश्वर, शुद्ध, अनंत, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुड़ ध्वज, किरीट कौस्तुभधर तथा अव्यय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर न रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन भगवान विष्णु अथवा सौरी अथवा भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूं, आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करता रहे। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर, कटक, कुंडल, श्रीवत्स, पीतांबर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, अंत समय की जो ये विधि आपने बतलाई वो स्वचित रहने पर ही संभव है, परंतु अंत समय में तरुण और निरोगी पुरुषों की भी चित्त वृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही क्या है, अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशा के आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसलिए प्रभु, दूसरा भी कोई सुगम उपाय बताने का कष्ट करें जिससे साधन निष्फल ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यदि और कुछ करना संभव ना हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्त वृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूपों को सुने जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह रहता है तो ये राग जनित आद्य ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया ना आए तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा गया है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों की कल्याण की भावना आदि धर्मपूर्ण सात्विक धार्मिक ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्म स्थिर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्मा निष्ठ हो जाना, ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। आद्य ध्यान से त्रियक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। धर्म सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित्त सदा लगा रहे।